नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में सर ने कहा था कि हम एकेडमिक्स में पहली बार 24 वीक्स का एक मॉड्यूल लेके आए हैं। साथ ही आज हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हमारी आगे की प्लानिंग कैसी रहेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हमने किस तरह से पूरे साल भर का सिलेबस डिवाइड किया है, किस तरह से हम इस साल पढ़ाई करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हर विषय के लिए स्टेप बाय स्टेप रणनीति हमारी रहने वाली है। कैसे रहेगी? पहले हम आपके फाउंडेशन, हर चीज के लिए फाउंडेशन जरूरी है। हर बच्चा ऐसा नहीं है कि परफेक्ट होगा, हम उसका फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फाउंडेशन के बाद जो हमारा पार्ट आएगा वो है प्रैक्टिस। फाउंडेशन पूरा होते ही उसकी प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रैक्टिस के बाद जैसे बोर्ड क्लासें हैं, उनको एडवांस लेवल पर ले जाते हुए हम उनको PYQs, मॉक वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आप सबको सर ने बताया था कि 24 वीक्स मॉड्यूल हम पहली बार एकेडमिक्स में ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 24 सप्ताह का एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हमने 24 वीक्स में पूरा सिलेबस कवर कराने प्लस में उसकी सारे PYQs कवर कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए सप्ताह 1 to 4 मतलब पहला जो हमारा सप्ताह 1 to 4 यानी कि हमारे जो 28 डेज रहने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे? हम फाउंडेशन बिल्डिंग, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में जो ऐसी चीजें जो कि हर एक क्लास में आगे चलती रहती है, ठीक है, वैसी चीजें हम सप्ताह 1 to 4 इसमें करेंगे। सप्ताह 5 to 8 यानी जो हमारे 3 वीक्स रहेंगे, इनमें हम क्या करेंगे? इनमें हम कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 9th और 10th के मैथ में 10th में कुछ चीजें ऐसी हैं जो 9th से सीधे आ गई हैं, तो हम उसमें एक काम करेंगे, हम उन चीजों का बेस तैयार करके आपको 10th वाली चीजें भी अच्छे से समझाएंगे। साथ ही चरण 3 यानी सप्ताह 9 to 12 इसमें होगा कि विकास चरण बिल्डिंग अप। ये क्या रहेगा? इसमें हम आपको जितने भी ऐसे सवाल हैं जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए थे, ये लगभग आपकी हाफ ईयरली तक लगभग हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्नत विषय, एडवांस टॉपिक। मैथ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे चैप्टर, जैसे आप पॉलिनोमल्स ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, ज्योमेट्री ले लीजिए, इन टॉपिक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमने क्या किया, विशेषकर इन टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है जो कि सप्ताह 13 और 16 में रहने वाला है। ठीक है, अब बात आती है सर रिवीजन। तो यहां तक आपका पूरा सिलेबस खत्म, इसके बाद हम आएंगे रिवीजन मोड में। अच्छा, ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो बाकी रहेंगे, तो वो हम ये जो वीक है जो हमने रिवीजन के लिए विशेषकर निकाल रखे हैं उनमें पूरा करेंगे और संपूर्ण रिवीजन इसमें हम करने वाले हैं। अच्छा, सप्ताह 21 से 24 इसमें क्या करेंगे? हम एग्जाम प्रेप करेंगे, पूरा का पूरा रिवीजन, उसके साथ PYQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम यहीं करेंगे। जैसे बोर्ड क्लासों में प्री बोर्ड सिस्टम होता है, तो हम प्री बोर्ड भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं हमने सिलेबस की प्लानिंग किस हिसाब से की है। क्लास 6 to 8 तक के लिए हमने सिलेबस को इस प्रकार से बांटा है। आइए देखते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर हम क्लास 6 में देखें तो टोटल चैप्टर 10 है। ये वेरिएबल हो सकता है अलग अलग, लेकिन हम इतने मान के चल रहे हैं, ग्रामर वगैरह सब। ठीक है, इसमें हाई प्रायोरिटी के चैप्टर कितने हैं? 3 हैं। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्लास 7 में 10 चैप्टर्स हमने बांटे हैं और हाई प्रायोरिटी की 4 है। क्लास 8 में दोस्तों, ये एक बोर्ड क्लास है, इसमें 10 चैप्टर, जिसमें से 6 हाई प्रायोरिटी है और 2 चैप्टर इसमें हार्ड है। हमने इसी तरह से सारा सिलेबस डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हिंदी के क्लास 6 में 10 चैप्टर हैं, हाई प्रायोरिटी में 4 रहने वाले हैं। इसी तरह क्लास 7 में 10 चैप्टर हैं और हाई प्रायोरिटी में 4। क्लास 8 में भी 10 चैप्टर हैं
और हाँ, ये अलग अलग वेरिएबल अलग अलग रह सकते हैं, इसमें ग्रामर के चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। ग्रामर के चैप्टर जब आप यहाँ आओगे तो आपको सारा सब कुछ प्लानर समझा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लास 8 में भी 10 चैप्टर हैं, जिनमें से हाई प्रायोरिटी का के चैप्टर 5 है और हार्ड 1 है। ये हमने क्यों बांटा है? बेसिकली हमने इस हिसाब से इसको बांटा है कि जो भी बच्चा किसी भी चैप्टर में वीक होगा उसको हम प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ा सकें। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स के क्लास 6 में 14 चैप्टर हैं, उनमें से 11 हाई प्रायोरिटी के हैं। क्लास 7 में 15 चैप्टर्स। अच्छा, ये हमने 7 क्यों रखा है? क्योंकि क्लास 6 के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो सीधे के सीधे 7 में है, उनका थोड़ा हाई वर्जन, उसके बाद में थोड़ा एडवांस 8 में है, तो हमने इस हिसाब से इनको विभाजित कर रखा है। इसी तरह से क्लास 8 की हम बात करें तो टोटल 16 चैप्टर हैं, हाई प्रायोरिटी में 12 चैप्टर हैं और हार्ड इनमें से 8 हैं। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो क्लास 6 में 14 चैप्टर हैं, 13 हाई प्रायोरिटी की, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 7 में 14 चैप्टर है, उनमें से 10 हाई प्रायोरिटी के। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ बता रहे हैं, फिर हमें ये क्यों नहीं बता रहे कि ये आवर्स करके क्या लिखा हुआ है? तो हमने एक अनुमानित समय हर एक चैप्टर का, हर एक सिलेबस का हमने एक बना रखा है, ये उसी के तहत है। आगे बढ़ते हैं। क्लास 8 में 16 चैप्टर हैं, क्लास 8 में 16 चैप्टर है, उनमें से 14 हाई प्रायोरिटी के हैं और हार्ड कितने हैं? हार्ड 1। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये साइंस के क्लास 6 में साइंस के 16 चैप्टर हैं, हाई प्रायोरिटी के 8 हैं और हार्ड 0। हार्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, साइंस मैं स्वयं पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है मनमोहन, मैं पिछले 5 सालों से एकेडमिक फील्ड में रहा हूं। आगे देखते हैं। क्लास 7 में 18 चैप्टर है, उनमें से 11 हाई प्रायोरिटी के हैं, 2 हार्ड है। क्लास 8 में 18 चैप्टर्स, 10 हाई प्रायोरिटी, 3 हार्ड। अच्छा, अब बचा क्या दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे सर ने सारे सब कुछ बता दिए। जो सीबीएसई वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि हमें तो आईटी सब्जेक्ट है, उनका क्या, उसका क्या? अच्छा, जो आरबीएससी वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे तो संस्कृत है। तो दोस्तों, संस्कृत और आईटी, इसके लिए भी आपको जो सारी प्लानिंग है वो जब आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तब सारी सब कुछ बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमने अभी पीछे देखा उसी का विस्तारित रूप ये है। इसको एक नजर देख लेते हैं कि फाउंडेशन बिल्डिंग हमने ये पूरा मैथ का ये हमने बांट रखा है, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, एसएसटी का, इसी तरह आईटी का। जब आप यहाँ पे आओगे तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित रूप में बताई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सेम जो हमारा जो दूसरा चरण रहेगा, मूल अवधारणाएं, कोर कॉन्सेप्ट का जो हमने पीछे बात की थी, उसी के हिसाब से ये पूरे टॉपिक वगैरह सब बांटे हुए हैं। इसी तरह से ये जो हमारा बिल्डिंग अप वाला जो वीक 9 to 12 है, इसके बारे में है। इसमें मैथ्स में हम ये पढ़ेंगे, साइंस में ये पढ़ेंगे, इंग्लिश में ये पढ़ेंगे, हिंदी में, संस्कृत में, एसएसटी में, मतलब ये हमने सारा सब कुछ इतना अच्छे तरीके से बांट रखा है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं रहने वाली। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये जो हमारा एडवांस टॉपिक वाला जो एक रहेगा पैटर्न, उसमें मैथ्स में ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनसे सीधे बोर्ड परीक्षाओं में या नॉर्मल कक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जिनका अंक बार बहुत ज्यादा रहता है, ये इसमें करेंगे। साइंस में ऐसे चैप्टर्स जैसे लाइफ प्रोसेस, बॉडी से सिस्टम, सेल, बायोलॉजी के जो 3-4 चैप्टर होते हैं वो, मोशन एंड फोर्सेस। इंग्लिश में हम एडवांस ग्रामर, क्योंकि ये पूरा हमने देखो नाम देखो एडवांस में हम वो चीजें ज्यादा पढ़ाएंगे जो चीजें आपको हकीकत में जाननी जरूरी है, जो आपकी फ्यूचर स्टडीज से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स एंड रिवीजन, इसका मतलब है दोस्तों कि जो भी यहां तक हमने जो भी पढ़ा है, आपका मान लो कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आपको कोई चीज वापस से पढ़नी है, तो उसका डाउट सॉल्विंग की तरह यहाँ पर इस वीक में आपको बताई जाएगी। इसमें जो रिमेनिंग चैप्टर रहेंगे, फैक्टराइजेशन, सिमेट्री, ये जो भी जितनी भी चीजें बची वो पूरी यहाँ पे करवाई जाएगी इस वीक। ठीक है, यह है हमारी फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन।
इसमें ये सारा एग्जाम प्रिपरेशन का है। अच्छा, अब क्या बचा? अब दो चीजें बची। एक तो बची हमारे संस्कृत। संस्कृत में हमने क्या खास किया है? संस्कृत में जितना भी प्लानिंग या जितना भी जो भी सिलेबस की प्लानिंग हमने की है, वो सारी जब आप यहाँ पे आओगे तो संस्कृत की फैकल्टी द्वारा आपको बता दी जाएगी। साथ ही आईटी में जो कुछ भी है या जो कुछ भी आपके सिलेबस बचा, वो पूरा यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब वो बात हो गई कि 6 to 8 तक हम क्या करने वाले हैं। साथ ही अब देख लेते हैं 9th और 10th के लिए हम किस तरह से प्लानिंग करके आए हैं। देखिए, प्लानिंग फॉर 9 to 10 आगे देखते हैं। तो उसी मॉड्यूल पर हमने जो कि 24 वीक्स का जो हमने मॉड्यूल रखा था, उसी हिसाब से हमने 9th और 10th की भी प्लानिंग की है। देखिएगा, फाउंडेशन वीक रहेगा 1st to 4, इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी। इसके साथ क्या बचा? सीबीएसई वालों के आईटी बचा और संस्कृत बची। अच्छा सर, यहाँ पे तो संस्कृत और आईटी का दिया ही नहीं। जब आप आओगे, जब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बोला है, सारी जानकारी बता दी जाएगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कोर कॉन्सेप्ट वाला ये जो 5 to 8 वीक है, उसमें ये सारे कोर कॉन्सेप्ट आ गए आपके। जैसे यहाँ पे जैसे शुरुआती जो हमारा फाउंडेशन रहेगा, उसमें हम नंबर सिस्टम, पॉलिनोमल्स, मैटर, सेल टिश्यूज, बेसिक ग्रामर, रीडिंग, व्याकरण, हिस्ट्री इंट्रो है, ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स हैं, साथ ही संस्कृत में कुछ ग्रामर के बेसिक्स होते हैं, आईटी में भी कुछ कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स होते हैं। ये सारा फाउंडेशन सिस्टम में हम करेंगे। आगे जो कि हमारा कोर कॉन्सेप्ट का जो आएगा, उसमें हम लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एटम्स एंड मोशन एंड फोर्सेस, राइटिंग स्किल्स ग्रामर में, किसमें? इंग्लिश में। और हिंदी ग्रामर में जैसे पोएम्स आती है, लेखन आता है, निबंध आते हैं, लेटर राइटिंग आता है, ये सब हम करने वाले हैं। अच्छा, जैसे एसएसटी में हम कोर कॉन्सेप्ट जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके 9th में आपके चैप्टर आएगा, तो उसी तरीके से हमने सिलेबस को बांटा है कि आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो हमारा बिल्डिंग अप, जो हमारा एक वीक का जो पार्ट रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे? बिल्डिंग अप। जैसे ट्राइंगल्स हो गए, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, एडवांस ग्रामर, मुहावरे, अलंकार, डेमोक्रेसी एंड रिसोर्सेज। हम कुछ भी चीज ऐसी बाकी नहीं रखेंगे जो कि आपको लगता है कि आप उसमें कमजोर हो। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एडवांस वीक रहेगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम सरफेस एरियाज एंड ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में ये चीजें बहुत लोगों को सताती है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ दिक्कत आती है, ज्योमेट्री में आती है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम फाउंड जो करना रहता है उसमें दिक्कत आती है। तो इसको सबको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइव प्रोसेस, ये भी हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। साथ ही इन हिंदी में कंप्रिहेंशन, एसेज, निबंध, अपठित गद्य, नेशनलिज्म एंड इकोनॉमी, सारा सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से रिवीजन वीक, रिवीजन वीक में हमारा जो भी कुछ रिमेनिंग पार्ट रहेगा, वो पूरा हम रिमेनिंग जितना भी आपके बचा है वो पूरा करवा देंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा जो कि प्रिपरेशन का मोड आता है, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर होंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके हमने विशेषकर कुछ वीक्स इसके लिए डेडिकेटेड किए हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, अक्सर देखा गया है बोर्ड क्लासों में पीवाईक्यूज का करना बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए हम मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, एमसीक्यू रिवीजन, सैंपल पेपर्स, व्याकरण का पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे चलते हुए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या जाना। आपको कल सर ने बताया होगा कि हम बेसिकली 3 एडवांसमेंट एकेडमिक के फील्ड में लाने वाले हैं। पहली चीज कि विद्या क्लासेज ही क्यों चुने? क्योंकि हम 100% एनसीईआरटी आधारित सिलेबस, सीबीएसई प्लस आरबीएसई, आप चाहे कोई से भी बोर्ड से हो, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, आपको सिलेबस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहने वाली। ठीक है। डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि माता पिता को संस्थान से जोड़े रखता है। जैसे कल सर ने बताया होगा आपको कि हम टेलीग्राम सपोर्ट सिस्टम, जो कि विद्यार्थी कोई नहीं आ रहा है तो उसकी जो भी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह है जो उसको भेज दी जाएगी। ठीक है। व्यक्तिगत प्रगति ट्रैकिंग, अगर कोई बच्चे ने मान लो टेस्ट दिया, अगर वो उसके टेस्ट में जो भी उसकी जो एनालिसिस रहेगा वो पूरा विदिन 24 आवर्स हम उसको पेरेंट्स तक पहुंचा देंगे। ठीक।
आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जाना क्या, सप्ताह 1 to 8 मतलब 1 to 8 क्या नींव और मुख्य उदाहरणाएं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम आगे विकास और उन्नत विषय एडवांस टॉपिक्स को करेंगे, फिर हम रिवीजन और परीक्षा की तैयारी करेंगे। ये हमारा पूरा मॉड्यूल रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो एडमिशन ओपन शुरू हो चुके हैं, क्लास 6 to 10 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लिमिटेड बैच साइज रहने वाला है, तो आप देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।